Hey guys, what's up? क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बिंदास हैं, मजे में हैं। चैट सेक्शन में लिख के बताओ कैसे हैं आप लोग। अब तो मेरे पास मेरा चश्मा नहीं है, चश्मा कहाँ गए मेरे चश्मे सारे के सारे। ओके, तो आज यही पहन लेते, यही है मेरे पास। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? इज एवरीथिंग फाइन? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। फाइनली यार, मतलब ये तो स्लाइड अगले वाली होनी चाहिए थी, है ना? जो आप चीज देखना चाहते हो वो ये। नाउ वी हैव 2 मिलियन। यस मेरे प्यारे बच्चों, कमाल कर दिया हमने। 2 मिलियन पे हम लोग पहुंच गए। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे हम लोग पहुंच गए हैं। इंडिया का नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 चैनल बन गया है, और ये आप लोगों के प्यार की बदौलत ही था। और फाइनली 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और हमने ये कर दिखाया, आपके प्यार ने ये कर दिखाया। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग यहां तक नहीं पहुंचते। और 2 मिलियन का आज तो सेलिब्रेशन बनता है, तो सेलिब्रेशन को स्पेशल कर देते हैं, है ना? वो क्या करेंगे बता? कौन सा? ऐसे करके, ये हम हैं, ये हमारे टीचर्स हैं, और यह पार्टी हो रही है। ऐसे करके नहीं, ये हम हैं, ये हमारे टीचर्स हैं, और यहां पार्टी हो रही है। या सो फाइनली 2 मिलियन। यस गाइस, वी हैव कंप्लीटेड 2 मिलियन, एंड उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है आप लोग, आप लोगों का प्यार। और अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग यहां तक नहीं पहुंचते। तो 2 मिलियन पे यार, पूरी टीम के लिए, वेदांतु की टीम के लिए, सारे टीचर्स के लिए लाइक तो बनता है भाई, बनता है भाई, हार्ट तो बनता है, बनता है भाई, बनता है कि नहीं बनता? तो जरा देखें कौन कौन है, जरा चेक करते हैं। मुझे भी बहुत जोर से सुसु आ रही है लेकिन जाऊंगा नहीं, सेशन पूरा करके जाऊंगा। चलो, तो सबसे पहले तो आज लाइक और हार्ट किसके लिए बनेगा? हमारे टीचर्स के लिए, वेदांतों की टीम के लिए, और आप सारे के सारे प्यारे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग यहां तक नहीं पहुंच सके, है ना? सो फटाफट से देखते हैं सबसे पहले तो चैट सेक्शन में कौन कौन है, जरा हम चेक करें। दैट्स रियली अमेजिंग। तो आज फटाफट से, देखो आज इतनी बड़ी फैमिली बन गए हम लोग। 2 मिलियन कभी नहीं सोचा था जब मैंने ये चैनल शुरू किया था। सो आज आप लोगों का हार्ट तो बनता है, एक लाइक तो बनता है भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं बात है? 2 मिलियन, 2 मिलियन, वी हैव क्रॉस 2 मिलियन। यस, अमेजिंग फीट, थैंक यू सो मच। एंड मजा आ गया यार, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो 2 मिलियन हमने क्रॉस कर लिया है, और ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था 2000 शायद 12, 13, 14 इन्हीं ईयर्स में स्टार्ट किया था, और बस ऐसी रैंडमली वीडियोस डालने के लिए स्टार्ट किया था। सबसे पहली वीडियोस आई थिंक मैंने रामानुजन और उनके ऊपर डाली थी। मैं काफी बार बताता हूं, मैंने कतई इमेजिन नहीं किया था कि ये चैनल 2 मिलियन तक पहुंच जाएगा। 20 लाख सब्सक्राइबर्स और ऑलमोस्ट 500 मिलियन, नहीं मेरे ख्याल से ज्यादा हो गए, 1 बिलियन के करीब व्यूज इसके ऊपर हो गए। और ये आप लोगों का प्यार है। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग यहां तक नहीं पहुंचते। सो थैंक यू सो मच यार, अमेजिंग, मतलब कमाल है। तो अभी देखो, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोग इतना प्यार देते हो। आज बहुत सारे लोग आए हैं, हमारी तान्या आ चुकी है, और खुशी पहावा आ चुकी है, शुभांगी आ चुकी है, और कौन आया? हमारा वो अमित चौधरी, हमारा ब्रांड एम्बेसडर, वो भी आ गया है। डिम्पी पापा की परी भी आ गई है, और कौन आया? अभिजीत आ गया है। ओके, वंदना, हर्ष, डेजी, अमेजिंग, निशांत, अक्षिता, शालिनी, स्नेहा, पंजाबी, ओके, आदित्य, अंगद, टैकी, राशि अग्रवाल, एंड सुब्रत, कलगी। कलगी इज रियली अ गुड नेम। कलगी, विकास प्रसाद, बहुत सारे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच यार फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये चैनल यहां तक नहीं पहुंचता यार। 2 बिलियन, 2 बिलियन, 2 मिलियन,
इम्पॉसिबल टास्क का लग रहा था जब मैंने चैनल शुरू किया था, और अभी 2 मिलियन पर। और ये वेदांतु का सबसे बड़ा चैनल है, वेदांतु के जितने भी यूट्यूब चैनल है उसमें सबसे बड़ा चैनल है। और मुझे आज भी याद है कि हमारे एक बंदा था जो वेदांतु से कह के निकला था कि तुम्हें तो मैं 1 मिनट में पछाड़ दूंगा। आज 2 साल हो गए साहब, हम टॉप पे हैं। किसी ने कहा था मुझसे, मुझे आज भी याद है। और उन्होंने 2 साल, मतलब 2 साल से तो ज्यादा होने लगे, इतनी पावर इतना पैसा लगा लिया फिर भी पछाड़ नहीं पाए। और हमने कुछ नहीं किया, हमने आप लोगों को प्यार बटोरा, हमने कोई बड़ा इवेंट नहीं किया। मतलब ही वॉज लाइक, वो निकला यहां से वेदांतु से जैसे निकला, ही वॉज सेइंग कि तुम्हें तो मैं ऐसे ही पीछे कर दूंगा। 28 साल हो गए, 28 साल में पीछे नहीं कर पाया। हमने कोई बड़ा इवेंट नहीं किया, कोई बड़े बड़े हमने स्टार्स नहीं बुलवाए, हमेशा हम पढ़ाने पे ध्यान दिया। और हम लोग आज भी डटे हुए हैं एकदम बिंदास, और 2 मिलियन पे पहुंच गए आप लोगों के प्यार की बदौलत। थैंक यू सो मच यार। और इसलिए कहते हैं कि अहम इंसान को खत्म कर देता है, वो अहम उस इंसान को भी पीछे धकेलता चला गया और इस चैनल को आगे लेके जाता गया। क्योंकि यहां पर ये कहते हैं ना, प्यार के आगे कोई चीज नहीं चलती। जो स्टूडेंट का प्यार है ना, उसके आगे कोई चीज नहीं चलती है। और ये मोहब्बत और ये प्यार है आपका, जिसकी वजह से हम लोग आज 2 मिलियन पे खड़े हैं। वेरी 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 गुड यार, मतलब आप लोग बहुत अमेजिंग हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस लाइक दिस, बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 मिलियन पे हम लोग यहां पर हैं, 5.5 मिलियन पर हम लोग A2 के मोटिवेशन पर हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म सब जोड़ दे तो 11 मिलियन फॉलोअर्स इंडिया में हमने क्रॉस कर लिए, 11 मिलियन फॉलोअर्स। सो थैंक यू सो मच यार, इतना सब कुछ पॉसिबल हो पाया आप लोगों के प्यार की बदौलत, अदरवाइज तो हो नहीं पाता। तो अब मैं आप लोगों को 2 मिनट में लाइव में मांग सकता हूं, 2 मिनट में लाइव में मांग सकता हूं आप लोगों से। क्या मैं आप लोगों से 2 मिनट मांग सकता हूं? पहले सौंदर्य जी आ गई, सौंदर्य जी की आईडी खुल गई। सौंदर्य जी रोती रही, मेरी आईडी खोल दो, मेरी आईडी खोल दो। ठीक है, सो बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को 2 मिनट का एक टास्क दे रहा हूं आपको ना। आपकी जर्नी, आपने वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे कैसा महसूस हुआ आपको अभी तक की जर्नी, आपको सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा? मैं चाहता हूं आप लोग चैट सेक्शन में लिखो, दिल से लिखो। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं और इतने में मैं नेचर कॉल पूरी करके आता हूं। आप लोग कहां जा रहे हो, है ना? नेचर कॉल सबको आती है, शाना मत बनना तुम। भागते हुए आया था मैं बाहर से, और मैं इतना सीधा साधा बंदा, मैं सब बता देता हूं, मेरे को सुसु आ रही है। चलो मैं आता हूं, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं और आप लोग फटाफट से चैट सेक्शन में लिख के बताओ, है ना? देखो ये भी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है। नहीं, आप लोग इतना प्यार करते हो वेदांतु नीट मेड इजी को, लिखो 2 मिनट में, आप लिख के बताओ। आई एम कमिंग इन जस्ट 2 मिनट्स। अरे हुआ क्या, एक्चुअली मैं कहीं बाहर गया हुआ था और वह 10 मिनट तो वैसे ही लेट हो गया था। तो मैं भागते हुए आया, मैंने स्क्रीन ऑन करी, मैंने बोला सेशन चालू कर दो। इतने मुझे फील हुआ कि मुझे नेचर कॉल जाना था और सेशन शुरू हो गया था। तब तुम समझ पा रहे हो ना? तो ये भी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी टीचर ने नेचर कॉल के लिए छुट्टी मांगी है।
है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो आप लोग बहुत प्यार करते हैं और आपने देखो आज आपके लिए चैट खोल दिए थे हमने, तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी है ना। आप लोग सारे ने कमेंट देखा, मतलब किसने सबसे अच्छा कमेंट किसने किया था जरा देखें, सबसे प्यारा कमेंट किसने किया था। सर शाउट आउट दे दो प्लीज बेटा, शाउट आउट कैसी दे तुम लोगों को, तुमने क्या किया बहुत बढ़िया, सो दैट्स रियली अमेजिंग। चलो फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 919 बच्चे वॉचिंग है। सबसे पहले तो आज हमने 2 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं, है ना, तो उसके लिए लाइक तो बनता है। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक जरूर करना, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है ना लाइक वही करता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जब आप ऑनलाइन पढ़ाने आओगे ना, कभी जिंदगी में यूट्यूब पे पढ़ाने आओ, सो बी नेचुरल। आप फिजिकल क्लासेस में मान लो, अगर आपके फिजिकल क्लासेस में किसी सर को इमरजेंसी हो जाती है तो छुट्टी नहीं मांगते, वो जाते ना बेटा मैं अभी आ रहा हूं, बताते नहीं है, कई लोग बता देते, तो हम भोले पंछी है, हम बता देते हैं। चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं, और आप लोग बहुत अमेजिंग हो, 1045 बच्चे देख रहे हैं, दैट्स रियली अमेजिंग। फटाफट से लाइक करो सेशन को, मजा तभी आएगा, अदरवाइज मजा क्या आएगा भाई। 2 मिलियन का अपने को आज पार्टी करना है यार, इट्स अ पार्टी हो रही है नहीं। 1100 लाइक आ चुके हैं, और चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को, और उसके बाद बहुत बिंदास काम करने हैं। दैट्स रियली अमेजिंग यार, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुपर क्राउड में आप लोग आए हो आज का। चलो आज का संडे का सुपर पिक्चर ढूंढते हैं, पिक्चर पांडे कौन है, तो संडे का पिक्चर पांडे देखते हैं, जो सबसे अच्छी फोटो लगा के लेके आया है। कौन है जो आज बहुत ही खूबसूरत फोटो लगा के लेके आया है। ओहो चैट इतनी फास्ट भाग रही है कि समझ ही नहीं आ रहा कि कहां रोका जाए। एक लड़का रुको देयर इज अ गाय हु इज एक्चुअली शर्टलेस, कैप्टन जैक, ओ माय गॉड ताली बजाओ इस लड़के के लिए, ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा बिंदास है। मैं तो सुसु करने के लिए 2 मिनट के लिए गया था, ये लड़के ने तो फ्री में पिक्चर लगा दी है। ये मेरी तो नहीं लगा ली तूने कहीं, मैंने भी ऐसी फोटो खिंचाई थी एक। भाई लड़के के कोई पैक तो दिख नहीं रही है, पर लग रहा है लड़के ने एक 6 पैक बनाया है। कैप्टन जैक क्या बात है, तेरी फोटो है तो बहुत बढ़िया। और कौन है, अनुज जायसवाल, ओके, अक्षय, बहुत बढ़िया यार, अमेजिंग, यू ऑल गाइस आर लुकिंग। हमारा अमित चौधरी हमेशा की तरह सुपरस्टार, अदिति कुमारी बहुत अच्छी पिक्चर है, विजय पटेल राजा, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने पिक्चर लगा रखी है। मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए लड़के की उन्होंने तो 6 पैक की फोटो तक लगा दी है, बहुत बढ़िया। ये देखो शशि, अभिजीत कुमार, तन्वी, आदित्य, सम्या खान और शिवांग, सुधार, मोहित, नंबर 1 मोटिवेशन, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, दैट्स रियली अमेजिंग यार। और भी फोटोज है यहाँ पर देखो, अब है हमारा चुन्नू मुन्नू, ये सपना मीना, शायद मम्मी के साथ फोटो लगाई है, ये कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा, पर अच्छी फोटो है। सौरभ, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली अमेजिंग। चलो सो आज के सेशन को शुरू करते हैं फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, आप लोगों के प्यार की बदौलत 2 मिलियन तक हम लोग पहुंच गए हैं, और ओवरऑल पूरे इंडिया में आई एम द फर्स्ट टीचर कम मोटिवेशनल स्पीकर जिनके 11 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं सारे सोशल मीडिया को मिला के। सो 11 मिलियन वी हैव क्रॉस्ड, और बहुत जल्दी एक और खुशखबरी मैं देने वाला हूं, मतलब वो आ ही गई है वो खुशखबरी, कि A2 मोटिवेशन पे 2 बिलियन व्यूज हमने कंप्लीट कर लिया, और भुवन बाम को हम पीछे छोड़ देंगे 2 महीने, अगले 2 महीने में हम लोग भुवन बाम को पीछे छोड़ देंगे। मतलब भुवन बाम के टोटल व्यूज अभी देखे मैंने 3 बिलियन है इंडिविजुअली, सबसे ज्यादा उन्हीं के ही है। सो मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होगा जब मैं भुवन बाम के व्यूज को पीछे करूंगा, और मैं खुद भी उनका फैन हूं। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप जिसको आइडल मानते हो उसको पीछे छोड़ रहे हो, अगले 2 महीने में हम लोग पीछे छोड़ देंगे, मजा आ जाएगा यार। चलो देखते हैं ऐसा मूवमेंट कब आता है। चलो सो चलिए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, है ना, और थैंक यू सो मच टीम, आप लोगों ने बहुत 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 सपोर्ट किया और हम लोग यहां पर पहुंच गए। सभी टीचर्स जिन्होंने भी सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज के स्लाइड प्रिपेयर किया कार्तिका सिंह ने, है ना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आज हम करने क्या वाले हैं बाय द वे, आज हम करने वाले हैं 2 मंथ का स्ट्रेटेजी, जिसके थ्रू आप लोग 12th के बोर्ड में 95% से ज्यादा मार्क्स बना लोगे। सुपर टिप्स आपको बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छा करोगे अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब बचे हैं सिर्फ 2 महीने। देखो ऐसे इसमें एक दुख खबरी भी थी कि 2 ही महीने बचे, और एक खुशखबरी थी कि 2 महीने में तैयारी कैसे करें उसका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना। सो 2 ही महीने बचे हैं, तो आप लोग थोड़े से केयरफुल हो जाओ। चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को नीट के क्रैश कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। नीट का क्रैश कोर्स 2021 का गाइस वेदांतु ने लॉन्च कर दिया है। यस, 120 सेशन में पूरा 11th और 12th का पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट हो रहे, डाउट सोल्व किए जाते हैं, टीचर्स बकायदा डाउट सोल्व करते हैं सुबह 8 से रात को 11 बजे तक।
फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज जो है बेसिकली क्रैश कोर्स के साथ फ्री है। टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं जिसमें बकायदा आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताए जाते हैं उसमें बकायदा आपको टीचर्स सेशंस में एक्स्ट्रा टिप्स देते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए फास्ट। और उसके अलावा 2 वे इंटरेक्शन है, आप बकायदा क्या कर सकते हो, टीचर से बात भी कर सकते हो। सो इन दैट केस मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे पूरा का पूरा जो क्रैश कोर्स है वो मात्र 8,000 रुपए का है, 8,000 रुपीज ओनली। 20% डिस्काउंट है, AA NEET कूपन कोड है, फटाफट से जाओ यूज करो, मजा आ जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, लेट्स गो देयर एंड आप लोगों को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। और मैं दोनों ही बता देता हूं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी, अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 2000 की टेस्ट सीरीज है, अदरवाइज जो क्रैश कोर्स के अंदर फ्री है। ठीक है, सो आप क्रैश कोर्स करो नहीं करो आपकी मर्जी है, बट टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करना, ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, AA NEET कूपन कोड है, टेस्ट सीरीज 2000 रुपीज, जाओ फटाफट से ज्वाइन करो। और इसमें क्या खास बात है, टेस्ट सीरीज ऐसी वैसी टेस्ट सीरीज नहीं है, पूरे इंडिया में बहुत ही यूनिक टेस्ट सीरीज है। बकायदा आपके डाउट सोल्व किए जाते हैं, एक एक पेपर का एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया जाता है, और इनफैक्ट बैठ के आप लोगों से डिस्कशन होता है कि आपने ये क्वेश्चन कैसे किया, ये कैसे किया, ऐसा बहुत ही ऑसम प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। और अगर आप लोग ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना आपको, अभी तो खुल नहीं रहा है तो आपको मैं दिखा देता हूं, जरा आप देखिए। यहां पर ये YouTube के सेशन में गए, ओके, यहां पर क्लिक किया, ये जो चल रहा है अभी सेशन उसी पे क्लिक किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ आप, यहां पे ये देखो, ये आपका क्रैश कोर्स का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका क्रैश कोर्स है, ठीक है, PCB और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर मेल आईडी डालने पर OTP डालना है, बस आप कंटिन्यू करते ही यहां पर पहुंच जाओगे। यहां पर एक कूपन कोड अप्लाई करना है, AA NEET, अप्लाई करने के बाद, ठीक है, अप्लाई करोगे तो आपको 2000 का डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा, और 8000 में पूरा पूरा क्रैश कोर्स जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी फ्री है। पर अगर आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाहें तो यहां पर टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको लिंक गिवन है, इस पर क्लिक करके आप सीधे टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, पर लेना जरूर आप, टेस्ट सीरीज तो लो ही लो, और जिसको लगता है क्रैश कोर्स में फायदा होगा वो जरूर लो। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, ये आज के सेशन की डिटेल, अगर आपने कोई सेशन मिस किया हो तो सुबह 2 अंशुप्रिया के सेशन हुए थे, शी इज अ केमिस्ट्री टीचर। इसके अलावा हमारे विनय सर के भी सेशन हुआ है, सचिन बाबा के भी सेशन हुआ है, अंशुप्रिया का एक और डाउट की वार्ड का सेशन हुआ था, मीनाक्षी मैम के सेशन हुए हैं, और अभी मेरा सेशन है। आज तो संडे को सुपर संडे बना दिया हमने। तो चलो सबसे पहले तो 2 महीने में 95%। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मेरा सवाल यह है कि आप में से किस किस को यह यकीन है कि आपको लगता है कि अगर हमें ढंग से गाइड कर दिया जाए तो 2 महीने में मैं 90% से ज्यादा या 95% से ज्यादा स्कोर कर सकता हूं सर? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, किस किस को लगता है यस आई कैन डू इट? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। बहुत बढ़िया। पता है ये बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, टॉपर्स यही अर्थ से ही होते हैं। आप लोगों के बीच में से टॉपर निकलेंगे, आप लोगों के बीच में से 90% वाले बच्चे निकलेंगे। सो अगर आप लोगों को बिलीव है तो आप कुछ भी कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे पहले ये बिलीविंग, आपका सिस्टम कैसे काम करता है, आपकी यूनिवर्स कैसे सुनती है, आपको कामयाबी कैसे मिलती है? जब आप अपने आप पे बिलीव रखते हो, आई कैन डू इट, यही सबसे बड़ी चीज है। कोई आप पे विश्वास करता हो नहीं करता हो, मैं अपने आप पे विश्वास करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंसान अपने आप को यूनिवर्स मानता है ना, और अपने आप से कहता है कि मैं तो कर सकता हूं, तो यूनिवर्स उसकी पक्का सुनती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गया? अपने आप पे विश्वास रखने वाले पर पूरी यूनिवर्स विश्वास रखती है, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। सो ये विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मैं 100% अपने 90 से 95% तक मार्क्स बनाऊंगा, बहुत मेहनत करके जाऊंगा, एंड आई कैन डू इट। समझ में आ गया? चलो, तो जिसको लगता है कि हाँ आई कैन डू इट और 95% से ज्यादा मैं मार्क्स बना सकता हूं या बना सकती हूं, तो आज के सेशन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो 95% से ज्यादा मार्क्स 2 महीने में कैसे लाए जाए? 2 महीने हैं हमारे पास, तो यहां से शुरू करते हैं। यस, समय बीतता जा रहा है, ऑफ कोर्स समय बीतता जा रहा है, सिर्फ 2 ही महीने बचे, सिर्फ 2 ही महीने बचे, है ना? बट इसमें अच्छा भी है कि 2 महीने में आप कोर्स कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। इज इट पॉसिबल? यस, यस इट इज पॉसिबल, अभी भी देर नहीं हुई है। और अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हो तो आप 2 महीने में तैयारी करके 95% से ज्यादा नंबर बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यस यू कैन डू इट एंड यस यू विल डू इट। अब कैसे करना है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ।
कैसे करोगे ये 2 महीने में क्रैक कैसे करोगे? तो आप लोग प्लीज अब कॉपी पेन लेके बैठना, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। नंबर 1 जो आपको काम करना है, इट्स टाइम टू स्टार्ट द स्टडी भाई। अभी तक जो हो गया, अब आप प्लीज, अभी तक जितना हुआ आपसे गलती हो गई, समय निकल गया, कोई बात नहीं, पछतावा मत करना। और अब आप लोगों को फोकस करना है कि भैया नहीं, अब जितना समय मेरे पास ना उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। 2 महीने 60 दिन अच्छा टाइम है आपके पास, अभी जाग जाओ। और बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर बनाओगे तो आपका नीट का एग्जाम भी अच्छा होगा। आपके नीट के फॉर्म निकलने वाले हैं, बाय द वे डेट भी आएगी, फॉर्म भी आएंगे, सजग रहो। मे बी मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाना चाहिए। सो प्लीज आप लोग बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करोगे तो नीट भी अच्छा होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो द एग्जाम पैटर्न वेल। जाके सबसे पहले स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब क्या है? जो भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न कैसा है। कैसे पता लगेगा पैटर्न? सवाल यह है, आप में से एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसे आएगा? आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसे आएगा, बोर्ड का एग्जाम कैसे आने वाला है? जिनको पता है जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, हाँ या ना में जवाब देना है। जिसको पता है कि यस और नो, मुझे मालूम है नहीं मालूम है, सबको पता है बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आता है, बहुत बढ़िया। हम मान लो जिसको पता ही ना हो, कई बच्चों ने नो भी लिखा है क्योंकि वो कहते हैं हम तो पहली बार दे रहे हैं, हमें कैसे पता होगा? भाई एग्जाम सारे पहली बार ही देते हैं, तुम्हें 2 बार थोड़ी देना है। बोर्ड का एग्जाम एक ही बार देना है। समझ में आ गया? तो पता करने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका है, पिछले सालों के एग्जाम के पेपर उठाओ, देखो, पैसे ही आएंगे पेपर। स्पेशली लास्ट के 2 साल के 2019-2020 में पेपर कैसा आया था, आप उसको जरूर देखना। यह सिंपल तरीका है देखने का कि बोर्ड में एग्जाम में पेपर कैसे आता है। पहले पैटर्न को जानो कि कब आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, कब आपके 2 मार्क के आएंगे। कई बच्चों को तो यह भी नहीं पता होगा कि डिवाइड ऐसे होता है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क। कईयों को कोई अंदाजा नहीं होता कितना वर्ड्स की लिमिट होती है। हमें 1 मार्क में कितना लिखना होता है, 2 मार्क में कितना लिखना होता है, 3 मार्क में कितना लिखना होता है, 5 मार्क के कितना लिखना होता है। यह आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये पैटर्न समझो, कब समझोगे? और अभी जाके सबसे पहले पता करो कि आप, अगर आपके पास PYQs नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, तो जाके एक बार खरीद लो बेटा। आपको बहुत सारे पब्लिकेशन के बोर्ड एग्जाम के PYQs मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चों के पास ऑलरेडी हैं। अपने दोस्तों से पूछो तुमने कौन सा खरीदा, अच्छा है, अच्छा ठीक है, अच्छा है तो वो खरीद लो। उसमें से देखो एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। जब दिमाग में रहेगा ना कि अच्छा एग्जाम ऐसे आता है, पहले 1 मार्क क्वेश्चन होता है, फिर 2 मार्क होते हैं, फिर 3 मार्क होते हैं, फिर 5 मार्क होते हैं, तो अंदाजा तो रहेगा कि मुझे कैसे करना है। 1 मार्क के कितने होते हैं, 2 मार्क के कितने होते हैं, 3 मार्क के कितने होते हैं, 5 मार्क के कितने होते हैं। जनरल जनरल डिविडेंड अवेलेबल है, जनरल डिवीजन होता है सामने कि इतने क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे, इतने 2 मार्क के, इतने 3 मार्क के, इतने। और 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको इस बार तो MCQs में मिलेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में मिलेंगे। समझ में आता है? सो अगर आपको पता होगा तो आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। और कई बच्चों को पता नहीं होता, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। इसका मतलब जिस युद्ध की तैयारी तुम लोग करने जा रहे हो उस युद्ध के बारे में जान तो लो, कैसा आएगा, पता कैसे करोगे? PYQs। दूसरा, फर्स्टली प्रिपेयर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वेरी वेल। सबसे पहला, अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है ना, उसको पता है बचे हैं सिर्फ 2 महीने, ठीक है? अब 2 महीने बचे तो मुझे सबसे पहले काम क्या करना है? मैं सबसे पहले चेक करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मैं उसी पे फोकस करूं। आप चेक करो कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, आपकी कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। इनफैक्ट आप जब इंटरनल्स देते हो अपने स्कूल के, आपने प्री बोर्ड दिया होगा स्कूल में या देने जा रहे होगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं आपके पेपर्स। इनफैक्ट आप जो PYQs खरीदोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले करूंगा ना। और आपका डिलीटेड पोर्शन भी देख लेना, जो चैप्टर है ही निकल को उनको मत पढ़ लेना। समझ में आता है? तो बी स्मार्ट। सबसे पहले अगर आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया और 2 महीने और आपको 0 से शुरू करना है, तो सबसे पहले जाके पेपर का पैटर्न चेक करो, फिर उनमें से जो क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया, जो चैप्टर डिलीट कर दिए गए उनको हटाओ, फिर पीछे जो बचा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पकड़ो, उनके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पकड़ो और वो पढ़ो बैठ के। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं, वक्त आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। सो बी स्मार्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फिजिक्स के चैप्टर्स देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिव करंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल फिनोल ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपके देख लो, आपके सामने हमने सारे चैप्टर्स बता दिए इंपॉर्टेंट कौन से, कहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जरा आप चेक करो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल इन इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? तो चैप्टर का पता होगा तो आप कर लोगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रिंग द एनसीईआरटी आउट। भाई साहब दूसरी किताबें छोड़ दो, एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, दैट इज मोर देन इनफ। आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप बेवजह अपना वक्त खराब कर रहे हो दूसरी किताबों में। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी है एनसीईआरटी बहुत है, इसके अलावा कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा अगर आपके पास कोई बुक होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए पीवाईक्यूज, इसके अलावा आपको कोई बुक कैरी करने की जरूरत नहीं है। बेवजह अपना समय मत खराब करना। आपकी एनसीईआरटी से ऊपर और बाहर कुछ नहीं आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ये तय है। आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और एनसीईआरटी में बता देता हूं बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं तो उनको मत पढ़ना, उनमें से भी कुछ नहीं आने वाला है। सो बी स्मार्ट, फालतू के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चौथा, सेट रियलिस्टिक टारगेट ईच डे। हर दिन अपना एक टारगेट बनाओ, वो रियलिस्टिक होना चाहिए अपनी औकात के हिसाब से कि तुम कितना पढ़ सकते हो। अब आप सोचो कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इन सब्जेक्ट अगर 60 ही दिन तुम्हारे पास बचे हैं, और ये भी तुम चेक कर लो। पता है मैं कैसे बनाता था? मैं देखता था सबसे पहला पेपर किसका है, ठीक है, और तो मैं जो सबसे पहला पेपर है ना, मैं उसकी तैयारी अभी नहीं करूंगा। मैं करूंगा जब उसका पेपर आएगा तो एग्जाम के 4-5 दिन पहले तैयारी करके उसको खत्म कर दूंगा। क्योंकि सबसे पहला पेपर आपका पीसीएम का तो है नहीं, पीसीबी का तो है नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो है नहीं, आपको भी पता है। तो उसको 3-4 दिन बहुत होते हैं लास्ट के, उसमें पढ़ के आप खत्म कर दोगे। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें मैं चेक करूंगा कि सबसे कम छुट्टियां किसमें मिल रही हैं, जिसमें सबसे 2 पेपर के बीच में गैप होता है, सबसे कम छुट्टियां जिसमें मिल रही हैं, जिसमें मुझे पता है कि अगर मैंने तैयारी नहीं करी तो वो 2-3 दिन में तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं, उसको आप पहले करो बैठ के, ये तरीका होता है। अब आप लोग चेक करो कि आपके 2 सब्जेक्ट के बीच में, मतलब आपको केमिस्ट्री के पेपर से पहले कितनी छुट्टी मिल रही है, फिजिक्स के पेपर से पहले कितनी छुट्टी मिल रही है, बायोलॉजी के पेपर से पहले कितनी छुट्टी मिल रही है। आप में से कितने बच्चों को पता है, जरा लिख के बताओ, मुझे तो याद नहीं है। मैं जरा देखना चाहता हूं आप में से कितने बच्चों को पता है। यहां पर जस्ट वांट टू सी यहां पर कितने बच्चे जानते हैं। 2000 बच्चे देख रहे हैं अभी तक, 1900 लाइक हैं। दिल छोटा करके लाइक बेटा लाइक जरूर किया करो। देखो दिल जिसका बड़ा होता है ना, लाइक वही करता है। नाउ जस्ट वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। मैं आपके चैट्स खोल देता हूं, आप लोग मुझे बताइए सबसे पहले तो केमिस्ट्री के पेपर से पहले कितनी छुट्टी है। केमिस्ट्री के पेपर से पहले कितनी छुट्टी है, सिर्फ वो बताना। लिखो केमिस्ट्री के पेपर से पहले इतनी छुट्टी है, केमिस्ट्री के लिए इतनी छुट्टी है 6 दिन की, फिजिक्स के लिए 6 दिन की है, केमिस्ट्री के लिए 10 दिन की है, और बायोलॉजी के लिए केमिस्ट्री के लिए 9-10 दिन की छुट्टी है। फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए बताओ मुझे, बायोलॉजी के लिए कितने दिन की छुट्टी है। केमिस्ट्री के लिए 9 से 10 दिन, ठीक है। बायोलॉजी के लिए कितनी है, बायोलॉजी के लिए मैथ और बायोलॉजी दोनों बता दो। मैथ और बायोलॉजी के लिए कितनी है। केमिस्ट्री के लिए 10 दिन तो बहुत है यार, 10 दिन में तुम खूब खेल लोगे। फिजिक्स के लिए 9 दिन के, बायोलॉजी के लिए कितनी, बायोलॉजी के लिए 6 दिन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि बायोलॉजी के लिए 6 दिन है तो अभी हाल फिलहाल आपको बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। समझ में आ गया? अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बायोलॉजी पे फोकस कर दो, क्योंकि उसमें छुट्टियां कम है, तो इन दैट सेंस आपको बायोलॉजी को थोड़ा ज्यादा वक्त देना 24 घंटों में। फिर आपको फिजिक्स को देना है, फिर केमिस्ट्री को देना है। तो बायोलॉजी को प्रायोरिटी में लेना, फिर फिजिक्स को लेना, फिर केमिस्ट्री को लेना। समझ में आ गया? लेकिन ऐसा ना हो कि पता लगे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऐसा मत कर लेना। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, भैया बायोलॉजी में कम छुट्टियां मिल रही है, इसका मतलब बायोलॉजी मुझे टाइम से खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि बायोलॉजी में 6 ही दिन की छुट्टी है। ठीक है, मतलब जो भी जितने भी छुट्टी है वो आपको समझ में आता होगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। समझ में आ गया? तो आप देख लो सबसे कम छुट्टियां किसमें, उसमें आपको पहले तैयारी करनी है और उसकी ज्यादा वक्त देना है पर डे। पर डे ऐसा नहीं कि तुम फिजिक्स को छोड़ दो या केमिस्ट्री को छोड़ दो, वो गलती मत करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको ध्यान रखना, मैं तरीका बता रहा हूं आपको काम कैसे करना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? तो ये छोटी छोटी चीजें आप पर डे के टारगेट सेट करो। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले तो मैं चेक करता मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पीसीबी या फिर पीसीएम, जो भी, कोई मैथ होगा कोई बायोलॉजी का होगा। तो मैं क्या करता, सबसे पहले तो ये मेरे लिए 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इन्हीं को मुझे सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है।
इसके बाद जो कंप्यूटर आता है या फिर वो जो कंप्यूटर के अलावा फिजिकल एजुकेशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं अगर पूरे दिन में आधा घंटा भी पढ़ लूंगा तो बोर है, पर ऐसा नहीं है कि उनको आप छोड़ दो, तो ज्यादातर वक्त मैं इनको दूंगा, ठीक है। और पीछे आपके 2 सब्जेक्ट और बचेंगे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। मान लो कि फिजिकल एजुकेशन का है या फिर कंप्यूटर का है, तो आपके पास टोटल ये 5 सब्जेक्ट हैं, इनमें मुझे ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है और फिर ये है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कम दिन की छुट्टी है, तो सबसे ज्यादा समय मैं इसको दूंगा। समझ में आ गया? मैक्सिमम टाइम में इसको दूंगा। फिर मुझे पता है इनमें से सबसे ज्यादा हार्ड है फिजिक्स, तो मैं फिजिक्स को समय दूंगा। फिजिक्स में भी छुट्टी भी आपको 9-10 दिन की मिल रही है। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री को समय दूंगा। आ गया समझ में? तो 24 घंटे में से आप दिमाग लगा लो, 24 घंटे में से आप खुद से देखो बायोलॉजी को कितने दोगे, फिजिक्स से कितने दोगे, केमिस्ट्री कितने दोगे। उसके बाद है ना फिजिकली, ये फिजिकल एजुकेशन और जो कंप्यूटर वाला एग्जाम है, कम से कम आप आधा घंटा दिन में पढ़ो। ऐसा नहीं है, एक और बात बता देता हूं, यहां पर है ना मैं पीसीबी को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट हार्ड होते हैं और ये आपके नीट एग्जाम में भी आएंगे। लेकिन एक और बात बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं सबके नंबर सेम ही है। 100 मार्क की फिजिकल एजुकेशन आएगी, 100 मार्क की कंप्यूटर आएगी, 100 मार्क की फिजिक्स आएगी, 100 मार्क की केमिस्ट्री आएगी, 100 मार्क की बायोलॉजी आएगी। ये समझ लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर को आप नेग्लेक्ट कर दो। तो ये आप ध्यान रखना, फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर आपके जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनको नेग्लेक्ट मत कर देना। उसको ये ध्यान रखना कि 24 घंटे में से आधा आधा घंटा मैं उनको दूंगा ही दूंगा। अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आपके लिए पेपर आसान हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। उस दिन पढ़ना नहीं पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं, अगर 60 दिन है, अब जरा सोचो, हर एक दिन आधा घंटा आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो और फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो, तो जरा सोचो आपने कितने घंटे पढ़ लिए। हर दिन आधा घंटा कंप्यूटर पढ़ रहा हूं, 60 दिन है तो 30 घंटे में तो भाई साहब आपका कंप्यूटर रट जाए आपको। मतलब 30 आवर्स दे रहे हो इसको, 30 आवर्स, जरा सोचो, रट लोगे पूरे कंप्यूटर को। आधा घंटा बहुत होता है, आधा घंटा पढ़ा, 15 मिनट प्रैक्टिस किया, दैट इज मोर देन इनफ। समझ में आ गया? इनमें आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, बायोलॉजी और फिजिक्स में स्पेशली। इज दिस क्लियर? तो एक तरीका होता है, बी स्मार्ट, ठीक है। आप अपने 24 घंटे को कैसे डिवाइड करते हो उसके लिए, ठीक है। बाय द वे, आज हम लोग सिल्वर प्ले बटन खोलने जा रहे हैं। दो A2 फैमिली को 2 सिल्वर प्ले बटन और आई है, जिसको A2 मोटिवेशन चैनल पे हम लोग खोलेंगे। तो अगर आप लोग वहां पर आओ, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग सिल्वर प्ले बटन लेके आए, और अभी टोटल 6 प्ले बटन हो चुकी है। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे हुई है, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। A2 मोटिवेशन चैनल पे आना मत भूलना। 5वां पॉइंट पर चलते हैं, डू सेल्फ स्टडी एंड एटलीस्ट 3 to 4 आवर डेली। जरा समझो, आज वो बच्चा जो शुरू से ही सेल्फ स्टडी करते आया ना, उसको बोर्ड के एग्जाम की कोई टेंशन नहीं है। उसको पता है मैं अच्छे नंबर बना लूंगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर किसी टॉपर को पूछोगे, वो एक बात जानता है कि वो खुद को समय दे रहा है, वो एक बात जानता है कि वो सेल्फ स्टडी करता था, वो कर भी रहा है। और एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का सेल्फ स्टडी का मतलब समझो, जिसमें आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई क्लास आपको ऑनलाइन नहीं लेनी है। 3 से 4 घंटे आपको अकेले बैठ के पढ़ना है, जिसमें आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, लैपटॉप नहीं होना चाहिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साइड होने चाहिए, सब कुछ साइड में होना चाहिए, आप अकेले होने चाहिए अपनी किताबों के साथ। अगर आप ऐसा करते हो, 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो, तो भाई आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, इवन नीट एग्जाम प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो। और जो सेल्फ स्टडी करता है वो अपने पास कंप्यूटर, लैपटॉप, क्लासेस कुछ नहीं रखता, उसके पास उसके नोट्स होते हैं और PYQs होते हैं, वो बैठ के सोल्व करता है। पहले थ्योरी पढ़ता है, सोल्व करता है, थ्योरी पढ़ता है, सोल्व करता है, 3 से 4 घंटे वो अपने साथ बिताता है और कोई उसके आसपास नहीं होता, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है। उसके बाद आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। आप लोग मुझे बताओ, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, ये तो 3 लिखे हुए हैं। मैं जो जानना चाहता हूं आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से हैं, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन में। जानना चाहता हूं कि आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से हैं, लिखो फटाफट से। आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से हैं, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप लोगों ने लिए हुए हैं? हिंदी, somebody is writing down हिंदी, गुजराती, ओके, हिंदी, गुजराती, बायोटेक्नोलॉजी, ज्यादातर हिंदी लिख रहे हैं, फिजिकल, PE, पेंटिंग, ओके, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक, मराठी, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, बहुत बढ़िया। पेंटिंग वाले भी बहुत सारे हैं, तो पेंटिंग वालों तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, वो इजीली शायद आप दे दो। म्यूजिक वाले भी कोई टेंशन नहीं है, ज्यादातर टेंशन होती है इंग्लिश वालों को, कंप्यूटर वालों को, ठीक है। तो जो अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस है उनको, फिजिकल एजुकेशन में भी तो लिख के तो आना ही पड़ता है, उसमें पढ़ना तो पड़ेगा आपको।
तो देखो कंप्यूटर में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर और इंग्लिश में होती है दिक्कत मेन, कंप्यूटर और इंग्लिश अगर है तो दिक्कत होती है। फिजिकल एजुकेशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी आप कर लोगे तो ये आपको ध्यान रखना है, मराठी में भी कर लोगे, म्यूजिक और पेंटिंग में भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कंप्यूटर में आएगी और आपके उसके अंदर आएगी इंग्लिश में, तो इसलिए कह रहा हूं आप पढ़ लेना, समझ में आता है। पढ़ोगे नहीं तो इन दोनों में दिक्कत होगी। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, क्यों कह रहे हैं कि आपको आपके पार्ट सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, उसका कारण क्या है आप देख लो। एटलीस्ट आपको, मैं आधा घंटा बोल रहा हूं, आपको आधा घंटा एटलीस्ट तो देना ही चाहिए। यहां लिखा है 1 घंटा एटलीस्ट आप लोग इन सब्जेक्ट्स को दो, मतलब तीनों सब्जेक्ट को बोला, 2 सब्जेक्ट तो 1 घंटा, तो आधा घंटा हो गया ना। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 95% से ज्यादा मार्क्स बनाने तो आपके लिए जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आधा घंटा पर डे इन सब्जेक्ट्स को दो कैसे भी करके, नहीं तो काम नहीं बनेगा और बाद में परेशानी होगी। 7वां पॉइंट, टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड सोल्व सैंपल पेपर। बैठ के जाके जो एनटीए ने पेपर दिए हैं वो सोल्व करो, बोर्ड एग्जाम के पेपर सोल्व करो, पीवाईक्यूज को सोल्व करो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बेसिकली उसी से इंस्पायर्ड होता है, वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे फॉर श्योर। जब आपको पता है कि ये पैटर्न है और वहीं से सवाल आने वाले हैं, सबको मालूम होता है, फिर भी ध्यान नहीं लगाते। और मैं आपको बताऊं, एक लड़का पढ़ता था इंजीनियरिंग में हमारे साथ, तो वो लड़का क्या करता था, मैं आपको सच बता रहा हूं, पूरे साल वो इंजीनियरिंग में कोई कुछ नहीं पढ़ाई करता था। फिर ना इंजीनियरिंग जो भी आप स्ट्रीम लेते हो, जो भी स्ट्रीम होती है आपकी, उन सबके क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट आती है। वो लास्ट के जब एग्जाम होने वाला होता था ना, उसके लास्ट के 1 महीने में वो बंदा पीवाईक्यू को रट लेता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रट लेता था, मतलब रट एकदम रट्टू तोता था वो, और एग्जाम देके आता था इंजीनियरिंग के और बढ़िया नंबर बना लेता था। वो 65% में पास हुआ। जो बंदा पूरे साल पढ़ा ही नहीं, उसके कभी बैक नहीं लगी। वो ये एक बात बोलता था, सिंपल है पीवाईक्यू पढ़ लो। बोले मैं स्कूल में भी ऐसे ही करता था, पास होकर यहां तक पहुंच गया। अगर आपको टॉपर बनना है तो आप और अच्छे से पढ़ाई करो, पर आपके पीवाईक्यूज मत छोड़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैसे ही आपके पेपर आने वाले हैं, कोई अलग से पेपर नहीं आने वाले हैं। ऐसा नहीं कोई एलियन जाके पेपर सेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर सेट करो एंड रिवाइज करो अच्छे से। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको इजी रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। जो टॉपर बच्चे हैं उनको पता होता है रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, सुबह से शाम तक आप जो पढ़े हो, रात को आप सोने से पहले प्लीज आप एक बार रिवाइज कर लो। और रिवीजन में आपको पेन वेन कुछ नहीं उठाना होता, सिर्फ जो नोट्स हैं वो देख लिया सनसनी की नजर से कि हाँ मेरे को आता है। जहां पे आप अटके वहां पर उसको ढंग से पढ़ लो, ये रिवीजन का मतलब होता है। जो वीक पढ़ते हो, वीक में जो भी पढ़ते हो उसको संडे को रिवाइज करो, महीने में जो पढ़ते हो लास्ट के 2 दिनों में रिवाइज करो। दिस इज द मेथड हाउ टू रिवाइज। और जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, आप लोग याद रखो, हम लोग शक्तिमान है, हमारे पास एक सुपर पावर है, लेकिन उसका यूज करना नहीं आता हमें, और वो सुपर पावर है रिवीजन। इंसान जितना रिवाइज करता है ना, उसको उतना ज्यादा वो सुपर पावर होते जाता है उस चीज के अंदर। ठीक है, आज मैं अगर आपको बोलूं सपोज किया जाओ, क्या बोलते हैं, जैसे बोल दिया सपोज कि आपको जाओ, क्या बोले, मतलब रूटीन का जो भी काम है जो करना है आपको, लड़कियों को बोलते हैं जाओ जिसको अच्छे से खाना बनाना आता है, लड़कों को बोले जिसको अच्छे से खाना बनाना आता है, जिसने मान लो मैगी बनानी आती है, जिसको जाओ मैगी बना के आओ। तो जिसने बहुत बार बनाई है उसको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसने बहुत बार बनाई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो आप काम खुद से बहुत बार कर चुके हो, आज जिसको बाइक चलानी आती है उसको बोले जाओ दूध लेके आओ, तो सोचना पड़ेगा बाइक उठाने से पहले? नहीं, क्योंकि वो बहुत बार बाइक चला चुका है, उसको रिवाइज हो चुका है कैसे चलानी है, कैसे स्टैंड हटाना है, फिर बैठना है, फिर उसके बाद स्पीड करनी है, भाग के जाना है, खड़ा करना है, दूध लेके आना है। जो बहुत बार कर चुका है उसको पता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंसान शक्तिमान है अगर वो रिवाइज करे, चीजों को बार बार करे। तो रिवीजन इज द की, आप लोग ध्यान रखिएगा। 9वां पॉइंट क्या है, अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन। प्लीज आप एक बार तो अपनी जो स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, इनको फालतू जो चैटें करते रहते हो तुम लोग, तुम्हारे गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, उनको बोलो टाटा बाय बाय, एग्जाम के बाद मिलेंगे, चलो फुट लो यहां से। समझ में आता है? सो डिस्ट्रैक्शन को दूर करना जरूरी है। यू हैव टू अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शंस, अदरवाइज आप लोग पास नहीं हो पाओगे। समझ में आता है? समझ में आ गया? कितने प्यार से बोले होंगे यही ध्यान रखना। सो यू हैव टू अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शंस। आपको कहना है कि टाटा बाय बाय, फुट लो यहां से, हो गया, अपन एग्जाम के बाद मिलेंगे, जो भी करना है। अभी ताता थैया बोले, अभी टाटा, बाद में करेंगे ताता। ठीक है, ताता थैया बाद में, अभी करेंगे हम पढ़ाई। सो आपको ध्यान रखना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप अवॉइड नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। एंड टेक हेल्प फ्रॉम दी अमेजिंग सेशंस। मतलब अगर आप और मदद करना अपने आप की बोर्ड एग्जाम में करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे सब कुछ मिलता है। फिजिक्स के केस में आपके पास सचिन बाबा है, सब जानते हैं इनको, है ना, 12th बोर्ड की अच्छी खासी तैयारी करवा रहे हैं।
हमारे विनय सर हैं, वो 12th बोर्ड की अच्छी खासी तैयारी करा रहे हैं, वो नीट की भी अच्छी खासी तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको क्या टेंशन है। केमिस्ट्री केस में आपके पास यहाँ पर चैनल पे 2 टीचर है, मैं हूं, अंशु प्रिया है। सो ये 2 टीचर्स हैं, आपको अच्छी खासी हम लोग 12th बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं। शी इज ऑल्सो डूइंग 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, ये सारी चीजें उनको मिल रही है और मैं हूं ही यहाँ पर। इसके अलावा आपके बायोलॉजी के केस में 3 टीचर्स हैं। आपकी मीनाक्षी मैम है जो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, उन्होंने आज ही प्रैक्टिकल के 30 में से 30 नंबर कैसे लाए उसके बारे में बताया। आपके जो रजनी मैम है वो भी 12th बोर्ड पढ़ा रही हैं। आपकी भूमिका मैम भी 12th बोर्ड पढ़ा रही है। बताओ इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, 3 टीचर्स आपको कहां मिलेंगे। तो टोटल 7 टीचर्स हैं, 2 केमिस्ट्री के, 2 फिजिक्स के, 3 बायोलॉजी के। और क्या चाहिए, सुबह से शाम तक 11 सेशंस होते हैं, और क्या चाहिए। इस चैनल पे आपको बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम का सारा मटेरियल मिल जाएगा, पर आप तैयारी करने लायक बनो। मतलब ऐसा सोच लो कि मुझे करना है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं कि फिजिक्स जैसे बात करते हैं, सबसे पहले तो फिजिक्स में आपको क्या करना है। तो फिजिक्स में सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी के डेरिवेटिव्स और उनके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लो। जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, डेरिवेटिव्स हैं, वो अच्छे तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, जैसे कि पीवाईक्यू सोल्व करो, आपके एनसीईआरटी सोल्व करो बैठ के, जितना ज्यादा सोल्व करोगे उतना आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। सारा का सारा खेल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही है, जितना सोल्व करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो फिजिक्स का तो सिंपल गणित है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, सेम है। यहां पर नेमिंग केमिकल रिएक्शन और नोमेनक्लेचर जो है नेमिंग ऑर्गेनिक का, वो अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और प्लीज न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस पे रटे रटाए सेम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पीवाईक्यू सोल्व कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। एंड फाइनली बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी केस में क्या चाहिए, आप एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है। आपके जो डायग्राम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो लेबलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ज्यादातर सवाल आपको डायग्राम्स और लेबलिंग में मिलेंगे। और क्या चाहिए, तो फाइनली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। अभी फाइनली आई जस्ट वांट टू आस्क, आप में से कितने लोगों को लगता है कि यार हाँ यार ये अगर बात थी तो मैं ये कर सकता हूं। अब किस किस को ये बिलीव हो गया कि 2 महीने में सर ने बता दिया और अब तो मैं शायद आराम से 90% ऊपर मार्क बना लूंगा। इतना विश्वास किसको है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन कि अब तो मैं कर लूंगा। कम ऑन डूड। बेटा मैथ के लिए आप लोग हमारा वेदांतों का जेई चैनल फॉलो कर लो। ठीक है। वेदांतों का मैथ चैनल भी, उसको भी फॉलो कर सकते हो, तुम्हारा सारी मिल जाएंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप लोग यहां पे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किस किस को लगता है कि अब तो मैं कर ही लूंगा, मतलब इतना तो मुझे समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की यस सर वी कैन डू इट। और पता है वो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जिसको अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता ना, वो नहीं कर सकता। और विश्वास, एक तो विश्वास होना नहीं है तो कोई ऐसे बंदे को पकड़ो जो आपको विश्वास दिलाए, जिसको हनुमान जी की जो खोई हुई शक्ति है उसको याद करवाए कि तू सर्वशक्तिमान है मेरे भाई, तू कुछ भी कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर सर्वशक्तिमान एंड यू कैन डू एनीथिंग। वो मैं हो सकता हूं, वो कोई भी टीचर हो सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मदद की जरूरत है, तो आप हमें पुकारिए, हम आ जाएंगे। हमेशा आज के सेशन में मैं यही बोल रहा हूं आपको, आप कुछ भी कर सकते हो। इफ यू हैव अ बिलीव इन योर सेल्फ ना, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, सच बता रहा हूं। सो अपने आप पे भरोसा रखो और एक बार चैट सेक्शन में शिद्दत से जरूर लिखा करो कि हम कर सकते हैं सर, हम करके दिखाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन डू इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यू कैन। और वो विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चों को तो अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता। इसलिए आपसे कहता हूं कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट मैन, यू कैन डू इट। ठीक है। तो अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, और आप लोग सब कुछ कर सकते हो, बिलीव मी। ठीक है। फाइनली बहुत बढ़िया यार। याद रखो एक बात, सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गॉट टू इट, यू गो टू इट। आपके पास सक्सेस आती नहीं है, आपको जाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अचीव करना पड़ेगा, वो है सक्सेस। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिस्तरों पे बैठ के काम नहीं होता, चढ़ाई तो करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? सो डू वर्क हार्ड मैन। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लास्ट में जाते जाते कहूंगा कि अगर आप लोगों को बोर्ड में मैंने विश्वास दिला दिया तो नीट में गारंटी देता हूं हमारा वेदांतु का क्रैश कोर्स आपको बहुत काम आएगा। वेदांतु के क्रैश कोर्स की खास बात ही यही है कि वो हर एक बच्चे के लिए बनाया गया है जिसको लगता है कि मैं नीट क्रॉस या क्रैक नहीं कर सकता। तो अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। 8,000 रुपए में पूरा का पूरा कोर्स करवाया जाएगा आपको। उसमें 11th और 12th सब कुछ हो जाएगी। आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। जाओ ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 8 मार्च से यानी कल से नया बैच शुरू हो रहा है। 8th ऑफ मार्च यानी कल से नया बैच शुरू हो रहा है। ए नीट कूपन कोड है जिससे आपको 20% डिस्काउंट
डिस्काउंट मिलेगा, फटाफट से जाओ और ज्वाइन करो। एंड टेस्ट सीरीज मेरे प्यारे बच्चों 2000 रुपए की पूरी टेस्ट सीरीज है, और क्या चाहिए आपको। टेस्ट सीरीज तो पक्का ज्वाइन कर लेना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको फायदा जरूर होगा। बाकी आपके जो क्रैश कोर्स है उसमें आपको वैसे ही टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है। टेस्ट सीरीज में सब कुछ होता है, बाकायदा आपके टेस्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसमें हर चीज आपको बताई जाती है। तो जस्ट ज्वाइन दैट, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें डाउट और बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। इसके अलावा ये हमारे नीट के रिजल्ट्स हैं जो कि बहुत ऑसम है, और ये हमारे जो नीट के रिजल्ट्स हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपके नीट में इस तरह से फोटो और हम भी आपके बारे में डिस्कशन करें, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने रैंक बनाई है, तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना, काम आएगा। फाइनली जाते आते आपसे कहूंगा कि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। एंड मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अपनी फैमिली, अपना परिवार और अपनी आज की जो फैमिली है बेसिकली वो कहां तक पहुंच चुकी है, 2 मिलियन। यस, मैं बहुत खुश हूं आज। तो फाइनली 2 मिलियन के लिए एक हार्ट तो बनता है बनता है भाई, एक हार्ट तो बनता है। तो जस्ट गिव अ हार्ट एंड हम 4 डालेंगे, बस 2 मिलियन तक पहुंच गए। हमारी सबसे बड़ी जो मतलब बोलता होता था 1 महीने पहले 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन, एंड फाइनली वी हैव रीच्ड। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि गोल्डन प्ले बटन 2, 4 सिल्वर प्ले बटन में कैसे पहुंचा यहां तक, टोटल 6 प्ले बटन हो चुकी हैं। और अगर आप भी इस सक्सेस मंत्र को जानना चाहते हो तो A2 मोटिवेशन पे अभी थोड़ी देर में ही मैं लाइव आने वाला हूं, फटाफट से वहां पे मिलते हैं। मैं आपको 6 की 6 प्ले बटन दिखाऊंगा, 2 प्ले बटन नहीं आई हैं उनको अनबॉक्स भी करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। लव यू ऑल, गुड नाइट।